बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मास्टर एकेडमी। माई सेल्फ इज अरसलान अरशद। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में हम पंजाब टेक्स्ट बुक को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक में हम जो बुक पढ़ने लगे हैं उसका नाम है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। हम सबसे पहले जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो कैलकुलस है। कैलकुलस में 3 चैप्टर इन्वॉल्व हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री है, जो कि मैथमेटिक्स की ब्रांच है। उस एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में एनुअल एग्जाम के लिहाज से जो पेपर में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन या कभी कभी 4 लॉन्ग क्वेश्चन भी, 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में जो पहला कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ फंक्शन क्या है। और ये चैप्टर भी 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक है फंक्शन और दूसरा क्या है, लिमिट्स। तो फंक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 की जो 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 है, इन दोनों एक्सरसाइज को मिलाकर जो फंक्शन का क्वेश्चन है वो कवर किया जाएगा। उसके बाद 1.2 और 1.3 और 1.4 एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, लिमिट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और वहां से स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन क्या है, कंसेप्ट किसने दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। तो कंसेप्ट ऑफ फंक्शन में हम सबसे पहली बात जो करेंगे कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया। इन 1673 जर्मन मैथमेटिशियन, एक जर्मन मैथमेटिशियन है जिसका नाम है लेबनिज। जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज was first use the term function, कि उसने सबसे पहले फंक्शन की टर्म को यूज किया टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर क्वांटिटी। तो सबसे पहले उसने क्या किया, एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंस बताई कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। तो आइए इस बात को साबित करते हैं कि कैसे उसने एक्सप्लेन किया। हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल है जिसमें हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। एक सर्कल हमने ड्रा किया, सर्कल का ये सेंटर है और सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये सेंटर, तो ओ से लेकर ए तक है हमारे पास रेडियस। अब इसका एरिया हमने सीखा हुआ है, एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब अगर आप आर की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर 1 पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप आर की वैल्यू 1 लेते हैं, तो एरिया की वैल्यू क्या आएगी, ए इज इक्वल टू पाई आ जाएगी। जब आर की जगह आप 1 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू बन जाएगी पाई। अगर आप आर की वैल्यू 2 लेते हैं तो यही एरिया जब आप एक आर की जगह 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई बन जाएगा। तो एरिया की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आर की वैल्यू के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। कैसे, अगर हम आर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो सर्कल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम आर की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है जो सर्कल का एरिया है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनता है कि हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 2 क्वांटिटी है, एक है एरिया। एरिया इसका मतलब है एरिया जो है वो है डिपेंडेंट क्वांटिटी, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है। और जो रेडियस है, रेडियस वो ऐसी क्वांटिटी है जो क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी किसी की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो ये 2 तरह की क्वांटिटीज। तो यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा, हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, कि जो एरिया है वो फंक्शन है किसका, रेडियस का, क्योंकि रेडियस जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और एरिया क्या है, वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, हमारे पास एक स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप में चारों साइडें क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। शेप हमने कौन सी ली है, स्क्वायर शेप। इसका एरिया ए इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। ए इज इक्वल टू लेंथ की जगह भी एक्स और यहाँ पे भी एक्स, तो इसकी वैल्यू बनेगी ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, असल में एक्स क्या है, साइड को रिप्रेजेंट कर, हर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
किसकी? स्केयर की। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो एरिया की वैल्यू क्या बनेगी? 1 बन जाएगी। अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो इसका मतलब है एरिया की वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्केयर क्या बनेगा? 4। इसका मतलब है यहाँ पे भी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करने से एरिया की वैल्यू के ऊपर क्या आता है? फर्क आता है। एरिया की वैल्यू क्या हो जाती है? कम या ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कहेंगे? जो साइड है वो साइड कौन सी है? वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और जो एरिया है वो क्या है? डिपेंडेंट है। किसके ऊपर? साइड के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो क्या देखेंगे? एक्स जो क्वांटिटी है वो क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और जो एरिया है, एरिया किसका? स्क्वायर का, वो क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो यहां से फंक्शन क्या बना? एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ साइड। साइड कौन सी है? एक्स। यानी एक्स के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो इसका इसी का क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा। तो इससे इसके बाद यानी हमने ये देखा कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कैसे कर रही है। तो ये सबसे पहला कंसेप्ट था कि सबसे पहले जो कंसेप्ट है फंक्शन का वो किसने बताया? वो जर्मन मैथमेटिशियन है लेबनीज है, जिसका नाम अगर पूरा नाम कहें तो गॉटफ्रीड विलहेल्म लेबनीज है, जिसका नाम इसने 1673 के अंदर क्या किया? ये कंसेप्ट दिया। उसके बाद उसने बताया कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या कर लिया? ये बात सीख भी ली कि इसका मतलब क्या है। इसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है, सेकंड हम बात करेंगे कि फंक्शन क्या है। फंक्शन की डेफिनेशन बुक के ऊपर 2 डेफिनेशन लिखी हुई हैं। अगर आप सेकंड ईयर की बुक को निकालेंगे, टेक्स्ट बुक को निकालेंगे तो वहां पे 2 डेफिनेशन लिखे हैं। हम दोनों डेफिनेशन में एक डेफिनेशन में यहाँ पे बताऊंगा, दूसरी डेफिनेशन आप खुद से देख सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? हम यहाँ पे 2 सेटों की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्स सेट है, दूसरा वाई सेट है। ये दोनों एम्प्टी नहीं होने चाहिए। पहली बात कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। डेफिनेशन कैसे है? हम यहाँ पे डेफिनेशन करेंगे a function f from set a to set b। सेट ए की जगह हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ए नहीं यूज करेंगे, हम कैपिटल एक्स लिख लेते हैं। दूसरा सेट हम क्या लिख लेते हैं? वाई लिख लेते हैं। यानी हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं सेट ए से सेट एक्स से सेट वाई की तरफ। जैसे हमने डिफाइन किया इज अ रूल, यानी ये जो फंक्शन है ये एक रूल है। कई दफा ये रूल बन जाता है तो कई दफा ये एक रिलेशन भी होता है। तो रिलेशन तो पहली बात है, क्योंकि जो फंक्शन होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है। रिलेशन क्या है? जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें आप मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर बनाते हैं। वो जो ऑर्डर पेयर है वो सारे के सारे उसमें से कुछ भी ऑर्डर पेयर अगर आप ले लेते हैं वो क्या बन जाता है? एक रिलेशन बन जाता है। तो रिलेशन, ये रिलेशन भी है, ये क्रॉसपोंडेंस भी है, क्रॉसपोंडेंस भी है। उसके बाद ये मैपिंग भी है, इसे माइनर भी कहते हैं कि ये एक माइनर भी है। डेट, ये जो रूल है ये क्या कहता है? डेट असाइंस ईच एलिमेंट हर एलिमेंट जो है वो ये असाइन करता है। क्या असाइन करता है? जो एक्स एलिमेंट है, हर एक्स एलिमेंट जो कि कैपिटल एक्स में से लेना है हमने, हर जो एलिमेंट कैपिटल एक्स में से जो हम उठाएंगे उसका नाम हमने रख लिया एक्स है। वो एक्स हर एलिमेंट क्या होना चाहिए? यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई, स्मॉल वाई इन वाई। मतलब ये है कि अगर एक फंक्शन है जो कि एक्स सेट से वाई सेट की तरफ क्या है? डिफाइन है, जो कि हमें बताता है कि ये एक रूल है, मैपिंग है, रिलेशन है। इस तरह का रिलेशन है जिसमें हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट इन एक्स, यानी जो कैपिटल एक्स में से जो भी एलिमेंट लेना है उसका रिलेशन होना चाहिए, हर एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का तल्लुक होना चाहिए। उसको कोई ना कोई एलिमेंट हम क्या करेंगे? असाइन करेंगे। कौन सा एलिमेंट असाइन करेंगे? यूनिक एलिमेंट इन वाई, यानी वाई में से एक एलिमेंट हमने लेना है, उसके साथ क्या करेंगे? उसका रिलेशन बनाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या बन गया? एक फंक्शन बन गया। ये इसकी फंक्शन की डेफिनेशन है। कैसे? ये देखिए, हम इस फंक्शन को बनाते नहीं है, लेकिन हम इसको समझने के लिए हम एक रे डायग्राम बनाते हैं, एरो डायग्राम जिसे कह सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल 2 सेट्स हैं हमारे पास। एक सेट में कैपिटल एक्स है और एक दूसरा सेट है वाई।
इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और ये जस्ट एक क्रॉसपॉन्डेंस है एक्स से वाई की तरफ। हमने अभी इसे डिफाइन नहीं किया। हम अगर इस एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से असाइन करते हैं कि 1 जो है वो असाइन है किसके साथ, सेट वाई के जो एलिमेंट है ए के साथ, इसी तरह 2 असाइन है बी के साथ, 3 असाइन है वो भी बी के साथ, 4 असाइन है सी के साथ। तो पहली बात, हम पहली शर्त ये पूरी कर रहे हैं कि हर एलिमेंट जो कि एक्स में होगा, अब उसको क्या करेंगे, एक यूनिक एलिमेंट वाई में से क्या करेंगे, असाइन करेंगे। तो ये देख सकते हैं एक्स के तमाम एलिमेंट किसी ना किसी सेट के वाई के जो एलिमेंट्स हैं उनके क्या साथ क्या है, एक यूनिकली रिलेशन बना रहे हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, सेट एक्स के जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं उनका ताल्लुक होना चाहिए, यूनिकली ताल्लुक होना चाहिए किसके साथ, सेट वाई के एलिमेंट के साथ। अब ये एक फंक्शन है, यानी ये एक फंक्शन बन गया, ये फंक्शन हमने बना दिया। अगर हम इसको दूसरे सेंस में देखें, कैसे, एक और डायग्राम आपके सामने, जैसे यहाँ पे इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी सी डी और ई, एक्स और वाई है, ये एक भी हम डिफाइन कर रहे हैं। इसमें एलिमेंट 1 को असाइन कर दिया ए, 2 को असाइन कर दिया बी, 3 को सी, 4 को डी और 4 को ई भी असाइन कर दिया। यहाँ पे पहली बात तो हम क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट को कोई ना कोई एलिमेंट असाइन कर रहे हैं, लेकिन यूनिकली असाइन नहीं कर रहे। कैसे, ये अगर आप देखें यहाँ पे ये जो 4 एलिमेंट है, ये जो 4 है, ये एक की बजाय दो एलिमेंट्स बना रहा है, जिसका मतलब है ये फंक्शन की जो सेकंड बात है कि यूनिकली अटैच करना चाहिए वाई के साथ, तो इसका मतलब ये फुलफिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये क्या है, नॉट अ फंक्शन है। उसके बाद एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पे इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें ये कैपिटल एक्स है, एक कैपिटल वाई साइड ले लेते हैं। इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, 1 का तल्लक है ए के साथ, 2 का तल्लक भी ए के साथ, 3 का बी के साथ, 4 का बी के साथ। अब यहाँ पे अब यहाँ इसको नहीं देखना, ये तल्लक देखना कि ये चारों के चारों एलिमेंट का इसके साथ रिलेशन बना रहे हैं, कोई तल्लक बना रहे हैं और यूनिकली बना रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एलिमेंट एज इट इज खाली रहे। यानी इसको समझने के लिए अगर हम फंक्शन को समझना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अगर इस पहले सेट को सन्स का जो सेट है उसे दे दें, दूसरे को फादर का सेट दे दें, फादर का नाम। यानी अगर आप देखें तो एक बेटा है एक बाप, ये 2 बेटे हो गए और 2 भी इसी का बेटा है, तो ये रिलेशन बिल्कुल एक्यूरेट बात है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 है जो ये बी का है, ये जो 4 है ये किसी का बेटा नहीं है, इसका मतलब है ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ये इसका मतलब ये डेफिनेशन को गलत कर रहा है, नॉट अ फंक्शन है। अगर आप ऊपर देखें यही अगर तल्लक हम इसके मुताबिक बनाए तो इसमें एलिमेंट देखें, एक बाप, एक बेटा एक बाप, 2 बेटे एक बाप, एक बेटा एक बाप और एक फादर ऐसा है जिसका कोई बेटा नहीं, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। इसका मतलब ये फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखिएगा, मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम देखें तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या तल्लक है जी, मैथमेटिकल फॉर्म एक स्विस मैथमेटिशियन है, कौन है, स्विस मैथमेटिशियन जिसका नाम है आइलर। इसने क्या किया जी, इसने जो फंक्शन है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बताई कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसकी। तो देखें अगर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना सेट एक्स से वाई की तरफ, ये फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, इसका मतलब है आप इसे लिख सकते हैं एफ डिफाइन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो एफ क्या होगा, एफ एक्स के एलिमेंट पर ऑपरेट होता है और हमें किसका आंसर मिलता है, वाई का। हम यहाँ पे ये कहते हैं कि एक्स जो स्मॉल एक्स है वो कैपिटल एक्स में से बिलोंग करता है और स्मॉल वाई किस में से बिलोंग करता है, कैपिटल वाई में से बिलोंग करता है, जितने भी हम एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे। और ये इसकी क्या है, किसी भी फंक्शन की क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है, जिसमें एक्स हमारा जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो वाई वेरिएबल है वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 1.1 के क्वेश्चंस को जो कि फंक्शन के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।